गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमाइंस के बारे में कि एमाइंस क्या होते हैं और उसकी प्रिपरेशन और फिर बाद में प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमाइंस होती क्या हैं। एमाइंस स्टूडेंट्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो हैं वो एमाइंस कहलाते हैं, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स मींस यानी अमोनिया की जो हाइड्रोजन है अगर हम एल्काइल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर देंगे या एराइल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर देंगे तो हमको एलिफेटिक एमाइंस या एरोमेटिक एमाइंस ऑब्टेन हो जाएंगी। देखें, अब अमोनिया है, अमोनिया की अगर हम रिएक्शंस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे -H और +R, तो आप देखें यहाँ क्या आ जाएगा RnH2। ठीक है, RnH2। तो अमोनिया की रिएक्शंस जो है, अमोनिया की रिएक्शन हम जो है वो H के यानी H का सोर्स कुछ भी हो सकता है, HX वगैरह, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्काइल ग्रुप से, तो 1 डिग्री एमाइंस। अगर हम फिर एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे R से, तो दिस इज R एंड R-NH। और अगर हम फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे R-, तो ये 3 डिग्री एमाइंस ऑब्टेन हो जाएंगे। दिस इज अमोनिया, this is 1 degree amines, 1 alkyl group is present and 2 degree amines का skeleton क्या होता है NH, इसका skeleton NH2, 2 degree amines and this is 3 degree amines। और ये एमाइंस अमोनिया की तरह बेसिक होती हैं। क्यों होती हैं बेसिक? नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से। नेक्स्ट, इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम अमोनोलिसिस प्रिपरेशन में पहला है बाय अमोनोलिसिस ऑफ RX एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का अमोनोलिसिस कराएं। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस मीन्स कि हम यहाँ पर RX, X में भी क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे, लोन पेयर है। तो अमोनिया से कराने पर हमको क्या ऑब्टेन होगा, क्योंकि ये X जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पर अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो बेसिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किस पर अटैक करेगी, इस पर अटैक करेगी। तो देखिए यहाँ पर ये RnH3 एंड X। अब नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए किसको, R को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तभी इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशन किया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद इसमें से अगर हम इसकी रिएक्शन
अमोनिया से करा दें फिर, तो अमोनिया से कराने पर देखिए क्या हो जाएगा, अमोनिया से कराने पर ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और RNH2 के साथ साथ ये आपका NH3 और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से चला जाएगा, तो NH3 और ये H प्रोटॉन रिलीज करेगा, NH4 और X। 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो आपका अमोनियम हैलाइड जो बना, ये अल्काइल अमोनियम हैलाइड, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। तो बेस क्या करेगी, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगी और प्रोटॉन लेने के बाद अमोनियम आयन और अमोनियम आयन के साथ कंबाइन कर देंगे हैलाइड आयन। तो ये 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ द प्राइमरी एमीन, आर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है एक सील ट्यूब में कराई जाती है, बंद सील ट्यूब में, बंद ट्यूब जो है दैट इज़ सील ट्यूब, उसमें रिएक्शन कराई जाती है। अब ये जो आपका इसकी 1 डिग्री एमाइंस ऑब्टेन हो गया, तो 1 डिग्री एमाइंस जो है, इस 1 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन फिर हम जो है किसके साथ कराते हैं, इसकी रिएक्शंस फिर हम एल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से कराएंगे, क्योंकि मिक्सचर होता है यहाँ ट्यूब में लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड के साथ। और फिर वही बात कि X इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R। अब यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा और अटैक करने पर क्या बना देगा, ये R देन NH2 एंड देन X। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ये, इस पर इसने अटैक करा नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 डिग्री अमोनियम हैलाइड्स आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे। तो अमोनिया से कराने पर क्या होगा, अमोनिया से कराने पर जो है अमोनिया यहाँ से फिर प्रोटॉन ले लेगी, जैसे यहाँ ऊपर प्रोटॉन लिया तो यहाँ पर भी एक प्रोटॉन ले लेगी, और प्रोटॉन लेने पर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि R देन NH राइट प्लस NH3 और एक प्रोटॉन ही दे देगा NH4 पॉजिटिव और हैलाइड आयन माइनस। दिस इज द 2 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन जो है हो जाता है। ऐसे ही ये 2 डिग्री एमाइंस जो हैं ये 2 डिग्री एमाइंस लोन पेयर तो है इस पे, ये फिर एल्काइल हैलाइड्स के थर्ड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और जब ये थर्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो बिल्कुल पहले की तरह इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा, एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ही होगा यहाँ पर ये इसकी हेल्प करने पहुँच जाएगा, और जब पहुँचेगा तो R देन NH X। फिर अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया जो है यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगी, और प्रोटॉन लेने के बाद R ये R आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, N एंड देन अमोनिया प्लस एक प्रोटॉन NH4, क्योंकि अमोनिया इसको प्रोटॉन को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन देगी, प्रोटॉन खींचेगी, क्योंकि अमोनिया यहाँ बेस है, और बेस है तो यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो NH4 X का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 डिग्री एमाइंस और अमोनियम हैलाइड। अभी भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये 3 डिग्री एमाइंस एल्काइल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो R एंड दिस इज द 3 डिग्री एमाइंस, एंड ये 3 डिग्री एमाइंस जो हैं ये 3 डिग्री एमाइंस एल्काइल हैलाइड के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन रिच तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक, यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, R एंड 1 R
N and X, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R4NX, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो बनता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज द, इसको 4 डिग्री सॉल्ट भी हम बोल सकते हैं। ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द अमोनोलिसिस है। हाँ, और इसमें बस हाँ एक इसका इतना ज़्यादा सिंथेटिक यूज़ नहीं है। एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको मिक्सचर्स ऑब्टेन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस का और आपका 4 डिग्री, तो ये एक डिसएडवांटेज है, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अमोनिया ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, इफ़ अमोनिया जो है वो एक्सिस में यूज़ होगी, अगर अमोनिया जो है वो एक्सिस में यूज़ हो रही है, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो प्राइमरी एमाइंस होता है, ये मेन, राइट। और अगर एल्काइल हैलाइड जो है वो एक्सिस में है, एल्काइल हैलाइड जो है वो अगर एक्सिस में है, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है वो 3 डिग्री एमाइंस होता है। ये ध्यान रखना है। अगर इसकी जगह हम फॉर एग्जाम्पल एराइल हैलाइड्स ले लें, एराइल हैलाइड्स लाइक क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन अमोनिया को ऐसे लिख दें हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर क्लोरीन जो है वो sp2 कार्बन से अटैच है, बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो यहाँ से Cl का जो रिप्लेसमेंट है वो आपका NH2 माइनस इस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट होता है, वो मुश्किल होता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर हम कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज़ कर लें लाइक Cu2O यूज़ कर लें, हम जो है यहाँ पर Cu2O कैटलिस्ट यूज़ करें और हाई टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर और हाई प्रेशर पर, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से देखिए HCl बाहर, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंडीशंस अगर जो हैं वो ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्यूप्रस ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। और अगर मान लिए इस क्लोरोबेंजीन पर ही कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, अगर मान लें एक हो या फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, तो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं इसके रिप्लेसमेंट को आसान कर देते हैं, इस बॉन्ड को वीक कर देते हैं। और ये जो है आपका सिर्फ ऑर्डिनरी कंडीशंस में भी ये रिएक्शंस हो जाती है अमोनिया के साथ। ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्डिनरी कंडीशन ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है ये जनरल ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये रिएक्शन मतलब सिंपल रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक। और ये आपका जो है 2, ये आपका 1 2 है 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन रहता है।
ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी ये रिएक्शन यानी क्लोरोबेंजीन भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ्स इसमें आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। by Gabriel Thalamide synthesis। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे 1 डिग्री एमाइंस ऑब्टेन हो सकते हैं। 1 डिग्री एमाइंस कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, और ये इसमें अच्छी यील्ड ऑब्टेन होती है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। इसमें जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो हम थैलीमाइड यूज़ करते हैं, और थैलीमाइड की जो रिएक्शन है वो हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग, और ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग CONH, दिस इज अ थैलीमाइड। ठीक है, क्योंकि थैलिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स, थैलिक एसिड होता है ये थैलिक एसिड है। ठीक है, और थैलिक एसिड से ये अगर यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो ये थैलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाता है, -H2O। अगर बेंजीन पर सिर्फ एक COH लगाए तो बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर अगर ये अमोनिया अटैक करेगी तो अमोनिया अटैक करने पर जो है अमोनिया में यहाँ पर थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थैलीमाइड ये सब थैलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। PH, इस थैलीमाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं, और अल्कोहलिक KOH से जब कराएंगे रिएक्शंस तो इस पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो होने पर यहाँ से देखें, यहाँ से ये नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो H+ जनरेट होगा, और H+ ये जो है ये आपका OH- इसको एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये NO2। ठीक है स्टूडेंट्स, NK का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हो जाता है। अब ये जो देखा कि N और K यानी ये आपका पोटेशियम थैलीमाइड बन गया, दिस इज द पोटेशियम थैलीमाइड। इस पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन जो है, इस पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन जो है हम अल्काइल हाइड्राइड से कराते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसकी, मीन्स RX के साथ। और आप जानते हैं कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल कार्बन, दैट्स वाई इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही आएगा ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जनरेट होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच है न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। और अब आप देखें, जब ये अटैक करेगा इस पर C, ठीक है,
और यहाँ से देखें के एक्स का फॉर्मेशन, के एक्स अलग हो गया, के एक्स प्लस माइनस अलग, और ये बनेगा आपका आर। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एन एल्काइल थैलिमाइड, एन एल्काइल थैलिमाइड का फॉर्मेशन। और ये एन एल्काइल थैलिमाइड जो है, अब आप देखें ये एन एल्काइल थैलिमाइड जो है, इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस या और KOH के साथ, या 20% HCl भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, KOH के साथ कराते हैं। तो कराने पर क्या होगा, देखें यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग कहाँ पर हो रही है, सी बॉन्ड एंड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। और जब सी बॉन्ड एंड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो सी डबल बॉन्ड O, और आप देखें यहाँ पर ये जो है हाइड्रोलिसिस ठीक है। तो ये आपका थैलिक एसिड का फॉर्मेशन, और ये जो थैलिक एसिड, अब क्योंकि यहाँ बेस के साथ कराई है हमने, हाइड्रोलिसिस कराया, ये थैलिक एसिड, और यहाँ इसकी जगह जो है हम पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से ये जो है आपका आर, हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो RNH, देखें यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगी इसको, तो RNH2 यानी प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन हो गया, RNH2, और 2 OH ग्रुप जनरेट होंगे, वो यहाँ पर अटैक करेंगे, और उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, पोटेशियम आयन, और ये आपका सॉल्ट और प्लस 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है, थैलिमाइड की रिएक्शन हम बेस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, और यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और पोटेशियम थैलिमाइड का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से होगी, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से होगी, तो नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, और N एक R है, N एल्काइल थैलिमाइड का फॉर्मेशन कर देता है। N एल्काइल थैलिमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पर आपका पोटेशियम थैलेट बनेगा सॉल्ट, और 1 डिग्री एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत पूछी जाती है, तो इसको स्टूडेंट्स आप कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट ये है आपका बाय हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, ठीक है, या हम इसको बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस या हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ ब्रोमाइड एमाइड, सॉरी। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस रिएक्शन में हम करते ये हैं
कि जो एमाइड होता है RCONH2, ये एमाइड है। इस एमाइड की रिएक्शन हम जो है वो ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे तो देखें यहाँ पर RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। दिस इज द 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन रहता है। R जो है वो आप CH3 यूज़ कर सकते हैं, C2H5 यूज़ कर लें, ठीक है। अगर CH3 यूज़ करेंगे तो एसिटामाइड, ठीक है। और यहाँ पर आपका मिथाइलएमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मान लें R की जगह अगर हम C2H5 ले लें एग्जाम्पल, तो ये C2H5 CONH2 Br2 प्लस NaOH C2H5 NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। दिस इज द इथाइल एमीन या इथेनामाइन। एंड दिस इज 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 ये हैं प्रोपेनामाइड। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड ग्रुप है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइन है, ठीक है। और एक इसमें ख़ास बात यह है कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं जो मेन रिएक्टेंट है एमाइड और जो मेन प्रोडक्ट है एमाइंस, उसमें कार्बन कम है, 1 कार्बन कम, यानी 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। यानी कार्बन की चेन को अगर आपको शॉर्ट करना हो तो हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन का यूज़ जो है जो वो मेनली कार्बन चेन को शॉर्ट करने में होता है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है कोई भी कंपाउंड ले लें, अगर हम इसको कंसिडर करें प्रोपेनामाइड को, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर 2 हैं। तो 1 कार्बन लेस कंपाउंड वाले एमाइंस जो हैं इसमें ऑब्टेन होते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है।